अपने आप में अपने 21 लाख का अगर किसी ने सगन डालना है अपने बच्ची के लिए और वो इस प्लान को लेता है 10,000 के रुपए से, तो बहुत ही शानदार अपने आप में प्लान है। हेलो एवरीवन, पांडे जी टॉक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जो कि अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सेविंग प्लान है, स्पेशली फॉर गर्ल चाइल्ड। इस प्लान को केवल और केवल गर्ल्स के लिए, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के भविष्य के लिए, एजुकेशन, मैरिज, उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या क्या इस प्लान की खासियत है, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं, क्या हमें प्लान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, वो सब इस वीडियो के एंड में आपको समझ आ जाएगा। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहें, और जिन व्यूअर ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी टाइप के बहुत ही बेहतरीन प्लान और सेविंग फंडा के साथ ये चैनल आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो आज हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को क्या किया था, लॉन्च किया था। किस उद्देश्य से? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के थ्रू। और इसी में हम कहते हैं सेव गर्ल चाइल्ड एंड एजुकेट गर्ल चाइल्ड। इसका मेन मकसद क्या है कि जो फाइनेंशियल खर्चा है एजुकेशन का, और जब शादी हम किसी लड़की की अपनी करते हैं तो उसमें जो खर्चा बैठता है, उस खर्चे से बचने के लिए इस प्लान को लेना पेरेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी है। अभी इस प्लान में क्या क्या खासियत है पहले हमें वो समझ लेनी चाहिए। तो इस प्लान को कहां से आप ऑपरेट कर सकते हैं, आपको खुलवाना है अगर ये प्लान, तो आपको कहां कहां जाके आप ये प्लान खोल सकते हैं। सबसे पहले जितने भी आपके नियर पोस्ट ऑफिस हैं, पोस्ट ऑफिस से जाके इस प्लान को खोल सकते हैं आप। उसके बाद जितने भी ब्रांचेस हैं, कौन सी ब्रांचेस? पब्लिक सेक्टर, एसबीआई, ठीक है, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, जितने भी जो पब्लिक सेक्टर है। उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक, इनमें किसी भी बैंक में जाकर आप इस प्लान को ओपन कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि ये जो प्लान है ये वर्क कैसे करता है, इसमें कैसे पैसा इतना ज्यादा अमाउंट हमें मिलता है, उसके पीछे कोई तो वजह होगी। तो उसके पीछे वजह क्या है कि इसमें आप 250 रुपीज से मिनिमम जो चार्जेस हैं, और 250 रुपीज पर ईयर आप इसमें सेव कर सकते हो। और कहां तक कर सकते हैं? 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख रुपए तक की आप पर ईयर इसमें आप क्या कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। इसमें आपको पहले 15 साल केवल आपको क्या है, अमाउंट भरना पड़ेगा, केवल 15 साल। 21 साल बाद ये मैच्योर होता है, और 15 साल तक आप इसको क्या कहना है, अमाउंट को भरना है। अगर कोई बच्चा 5 साल का है और 5 साल पे आप इस प्लान को अगर लेते हैं, तो उसके 21 साल जब वो पूरे हो जाते हैं तभी ये प्लान मैच्योर होता है। यानी इसकी जो मैच्योरिटी एज है, वो जब गर्ल 21 ईयर की हो जाएगी तभी इसकी क्या है, मैच्योरिटी एज है। अकाउंट विल अर्न ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट एज पर द इंटरेस्ट रेट। जो भी इंटरेस्ट रेट है उसके बेस पे ये प्लान क्या करता है, काम करता है। आज के टाइम की बात करें तो इंटरेस्ट रेट है वो 7.6% चल रहा है। ये अब ऊपर नीचे होता रहता है, चेंज करती रहती है गवर्नमेंट अपने बेस पे। मगर अभी तक का जो सबसे ज्यादा सेविंग, अगर आप बैंक में एफडी कर रहे हैं या आरडी कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ये सुकन्या समृद्धि योजना के थ्रू मिलता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर अकाउंट विल बी मैच्योर। अपने आप 21 ईयर के बाद ये मैच्योर हो जाएगा, और आप यहाँ से अपना जो भी एक अमाउंट है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति ने 21 साल बाद नहीं किया, 22 साल या 23 साल बाद इसको करना चाहे तो भी कर सकता है। गवर्नमेंट इसको उसका जो भी इंटरेस्ट होगा उसके साथ आपको प्रोवाइड करेगी। अगर किसी बच्चे की शादी 21 साल से पहले हो जाती है, मान लीजिए 19 साल में किसी लड़की की शादी होगी और वो चाहती है कि मैं अपना सारा पैसा जितना हमने डिपॉजिट किया वो मैं चाहती हूँ, तो वो यहाँ से विड्रॉ कर सकती है। अदरवाइज किसी और कंडीशन में, कुछ रेयर कंडीशन है जहाँ पे आप इस पैसे को पहले विड्रॉ कर सकते हैं। एक तो आप इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं बच्चे की एजुकेशन के लिए। 10th के बाद 11th 12th में जब एजुकेशन एक बड़ा खर्चा आता है, तो आप अपनी जो भी फीस है कॉलेज की, उसके बेस पे यहाँ से आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। अब आपने 19 साल की एज में अगर लड़की की शादी कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप कंप्लीट विड्रॉ भी कर सकते हैं इस पैसे को। फीचर्स क्या है इसके? ओनली फॉर गर्ल्स, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना चाहिए, केवल गर्ल चाइल्ड के लिए प्लान है। एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेफ है, गारंटीड पैसा है। जो भी इसमें मैं अमाउंट आपको बताऊंगा उसका एक एक पैसा आपको पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। इसमें गारंटीड है, इसमें कोई ये नहीं है कम होगा या ज्यादा होगा। इनकम टैक्स बेनिफिट है, करंटली हाई इंटरेस्ट रेट देन अदर सेविंग स्कीम्स, पार्शली विड्रॉ फॉर हायर एजुकेशन और फुल विड्रॉ फॉर द मैरिज पर्पस। और अगर मैरिज करनी है तो फुल विड्रॉ आप कर सकते हैं, बट आफ्टर 18 ईयर।
अब हम इसमें बात करेंगे भाई टैक्स बेनिफिट ओल्ड, जो आज आपको पता है भी इस साल नया टैक्स प्लान आया है, तो न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर कोई भी इसके अंदर क्या है टैक्स बेनिफिट नहीं है। केवल जब आपको जो इंटरेस्ट रेट है और जो मैच्योरिटी के बाद आपको पैसा दिया जाएगा वो केवल टैक्स फ्री होगा। यानी जो हम सेविंग अपने 1.5 लाख की सेविंग दिखाते हैं उसके अंदर न्यू प्लान के अंदर नहीं है, मगर ओल्ड प्लान के अंदर ये क्या है टैक्स सेविंग में भी इस्तेमाल होता है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, एक तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपनिंग, ये आपको किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए और रेजिडेंस प्रूफ आपको इसका चाहिए। ये इसका फॉर्म होता है जो आप किसी बैंक से या फिर पोस्ट ऑफिस से देख सकते हैं। इसमें बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं जो आपको भरनी है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सारी सी नॉर्मल सी चीजें हैं जो आप बड़े आराम से यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद हु कैन ओपन द अकाउंट, कौन खोल सकता है, किसी भी लड़की के पेरेंट्स इस प्लान को खोल सकते हैं, बस उस लड़की की एज जो है वो क्या है 10 ईयर से कम होनी चाहिए। 10 साल से कम अगर बच्चे की उम्र है लड़की की, तभी आप ये प्लान ओपन कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने किसी बच्चे को, किसी लड़की को एडॉप्ट किया है तो उसके नाम पर भी इस प्लान को ओपन किया जा सकता है। उसकी एज वह 10 साल से कम होनी चाहिए। डिपॉजिट लिमिट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया, मिनिमम जो है वो इसका 250 है और मैक्सिमम जो है वो 1.5 लाख है। अब आप चाहते हैं 250 से ऊपर तो 50, इसमें 50 के मल्टीपल से आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे 300, 350, 400, इस तरह आप जितना चाहें वहां तक जा सकते हैं। देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ डिपॉजिट्स मेड इन ए मंथ और इन फाइनेंशियल ईयर। अब आपको चाहते हैं कि पहले महीने में आपने 50 रुपए जमा किया, दूसरे में 100 किया, फिर अगले में 500, जितनी मर्जी बार जाके आप ये पैसा इस एक फाइनेंशियल ईयर में ऐड कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब हम देखते हैं कि इस प्लान का बेनिफिट क्या है, क्यों हम इस प्लान को लें और क्या हमें इससे प्रॉफिट है। अगर मान लीजिए आपने प्रति माह 1000 रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा ये चीज हमें समझना चाहिए। तो ये हम किसको लेके चल रहे हैं कि आपका किसी की लड़की बोर्न हुई है, लेस देन 1 ईयर को अकाउंट करके हम ये सारा मैं आपको रिजल्ट शो कर रहा हूँ। तो आपने पर मंथ जो डिपॉजिट किया वो 12,000 रुपए, पर मंथ 1000 रुपए डाल रहे हैं, पर ईयर आपने कितना डिपॉजिट किया 12,000 रुपए। तो 15 साल तक आपको पैसे जमा करने हैं, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 1,80,000 रुपए। और 21 वर्ष बाद जो उस पर इंटरेस्ट काउंट होगा वो 3,30,370 रुपए है। और आपको जो मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा वो 5,10,370 रुपए मिलेगी। कहने का मतलब है 1,000 रुपए करके आप हर मंथ जमा कर रहे हैं, 21 साल 15 साल में केवल आपने 1,80,000 जमा किया और आपको वैल्यू क्या मिल रही है 5,10,370 रुपए कुछ पैसे, ये आपको वैल्यू मिलेगी। इसी तरह किसी को लगता है मैं नहीं 1,000 से ज्यादा पुट कर सकता हूँ, मैं 2,000 दे सकता हूँ, तो 2,000 अगर आप 15 साल तक देते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 10,20,740। अब कोई कहता है मैं 5,000 पर मंथ भर सकता हूँ, ये आपकी अपनी पॉकेट अलाउ करती है कितना करते हो, तो उस व्यक्ति को मिलेगा 25,51,852। और लास्ट में लेता हूँ कि हम 10,000 पर मंथ लड़की के लिए जमा कर रहे हैं, तो आप जो पूरे साल में जमा करेंगे 1,20,000, तो उसके अकॉर्डिंग आप 51,03,704 रुपए आपको क्या है 21 साल की एज पे मिल जाएगा। तो अपने आप में आपने 21 लाख का अगर किसी ने सगन डालना है अपनी बच्ची के लिए और वो इस प्लान को लेता है 10,000 के रुपए से, तो बहुत ही शानदार अपने आप में प्लान है। फिक्स मनी है, इसमें कोई क्या है कम आने के चांस कम नहीं है। अब इसमें और कोई फैसिलिटीज की बात करें, क्या इसमें लोन फैसिलिटी है, नहीं, इसके अंदर कोई लोन फैसिलिटी नहीं है। ये इस प्लान की मैं लिमिटेशन मानता हूँ कि आपको कोई लोन फैसिलिटीज नहीं है। नॉमिनेशन नहीं होती, केवल गर्ल के नाम पे होता है। बाय चांस गर्ल की अगर डेथ हो जाती है तो जो पेरेंट्स हैं ऑटोमेटिकली वो पैसा उनके पास जब तक उस बच्चे ने जमा किया उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग उसको मिल जाता है। अकाउंट ट्रांसफर फैसिलिटीज, जितने भी अकाउंट है, मान लो किसी ने ये प्लान किसी भी स्टेट में खरीदा, वो चाहता है कि मेरी अब ट्रांसफर होगी दूसरे स्टेट में, तो आप अपने बैंक से भी उस प्लान को वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से भी प्लान कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसमें आपका ट्रांसफर की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कहीं पर भी अकाउंट को अपना क्या कर सकते हैं, इसको आराम से चला सकते हैं। एनआरआई, अगर कोई एनआरआई है नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, तो वो इस प्लान को नहीं ले सकते हैं। बट मान लीजिए किसी लड़की ने इस प्लान को ले रखा है और 18 या 19 साल में उसकी शादी हो जाती है और वो एनआरआई बन जाती है, बाहर चली जाती है,
तब ये प्लान क्या है, जिस दिन वो एनआरआई का वहाँ पे आपको रेजिडेंस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये आपका प्लान बंद हो जाएगा और जितना भी अमाउंट आपका हुआ है विद इंटरेस्ट गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको रिफंड कर देगी। टू मेक द अकाउंट एक्टिव, मान लीजिए किसी ने 2-3 साल इस अमाउंट को भरा है और उसके बाद किसी कारण से वो नहीं भर पा रहा और वो चाहता है कि मेरा ये प्लान फिर एक्टिवेट हो जाए, तो आप इसको 15 साल के अंदर कभी भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए आपका 50 रुपीज चार्जेस है पर फाइनेंशियल ईयर, और जो भी आपके 250 मिनिमम अमाउंट जो है ये आपको पर ईयर का भरना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करके जमा करके अपने प्लान को एक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे रीएक्टिवेट कर सकते हैं। लिमिटेशंस कहें इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, तो बेसिकली जो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन मानता हूँ ओनली फॉर गर्ल्स है। किसी के बॉय के लिए, किसी लड़के के लिए कोई ये प्लान लेना चाहे तो ये प्लान उसके लिए नहीं है। दूसरी बात, इस प्लान के अंदर अगर हम बात करें कि जो होल्ड है 18 साल के बाद केवल लड़की के हाथ में आ जाता है, यानी वो गर्ल्स चाइल्ड जो भी आपके वो सारा उस प्लान को क्या है, इसमें जो भी पैसा हुआ है उसके ऊपर पूरा अधिकार उस लड़की का होता है। वो उस पैसे को कहीं पे भी खर्च कर सकती है, आपके पेरेंट्स वहां पे क्या है उस पर इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो कुछ जगह है कि गलत जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात है जो इंटरेस्ट रेट है 7.6, नो डाउट अच्छा इंटरेस्ट रेट है, मगर अगर हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, अगर आप जैसे सिप की बात करें मार्केट में अगर आप ये वैल्यू लगाते हैं तो इससे ज़्यादा इंटरेस्ट भी आपको मिल सकता है। उसके लिए मैंने LIC का सिप प्लान को एक्सप्लेन किया था। अगर कोई रिस्क ले सकता है तो और भी इससे बेटर हमारे पास सेविंग के प्लान है। मगर अगर कोई सेफ गेम खेलना चाहता है, भाई मुझे कोई ज़्यादा की लालच नहीं, मुझे इतना अमाउंट फिक्स चाहिए, तो उसके लिए प्लान के अपने आप में बेहतरीन प्लान है कि आप 1.5 लाख तक की केवल अमाउंट इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख डिपॉजिट करना चाहूँ तो वो आप यहाँ पे डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्लान आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। कहीं पर भी आपको लगता है कि मुझे इस प्लान के अंदर ये चीज़ जानना चाहता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।